नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के परसेंटेज टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक को पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझेंगे, जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं परसेंटेज का, वो क्या है। परसेंटेज का मतलब है कि किसी संख्या का 100वें भाग में मान व्यक्त करना। यानी कोई भी संख्या है, उसके 100वें भाग में मान को व्यक्त करना। जैसे अगर फॉर्मूले की बात करें तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि जो संख्या का भाग है बट्टे संख्या गुणा 100। यानी जो भी हम क्वांटिटी लेते हैं उसका जो हिस्सा है हमें निकालना है, उसको अंश में रखते हैं, और जो संख्या है उसे नीचे डिनोमिनेटर में रखते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से। कहने का मतलब है प्रति 100 में उसका जो हिस्सा है वो कितना है। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर किसी कक्षा में 80 बच्चे हैं, 20 लड़कियां हैं। तो लड़कियों का प्रतिशत हमें निकालना हो तो 80 में से 20 लड़कियां हैं, तो हम 80 का 20 कितना हिस्सा है, कितना प्रतिशत है, वो निकालने के लिए 20/80 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 80 में से ही 20 लड़कियां हैं, ये 20 लड़कियां उन 80 बच्चों का ही हिस्सा है। तो हिस्सा ऊपर आ जाएगा और टोटल संख्या नीचे आ जाएगी। गुणा कर देंगे 100 तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमें चलना है। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी होते हैं जो कि क्वेश्चंस में काम आते हैं। जैसे कि परसेंटेज को हम भिन्न में बदलना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। जो भी परसेंटेज वैल्यू दी है उसके बट्टा में अगर हम परसेंटेज के साइन को हटा करके 100 लिख दें तो वो भिन्न में बदल जाएगा। जैसे कि 25% दिया है तो 25 में प्रतिशत के साइन को हटाकर बट्टा में 100 लिख दिया तो ये 25/100 भिन्न में आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। कहने का मतलब हम 25% को सीधा 1/4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ ज्यादा काम आने वाले प्रतिशत है, जैसे 20%, 15%, 10%, 25%, 40%, इनका जो भिन्न रूप है वो हम डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। एक टेबल आपको आगे बताएंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपके बहुत मदद करेगी। दोस्तों, इंक्रीज और डिक्रीज के बाद में जो फाइनल वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हैं। यानी कुछ परसेंटेज की इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो नई वैल्यू निकालने के लिए जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें x% इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो 1 प्लस माइनस हम जो भी परसेंट वैल्यू दी हुई है x, उसको रेट की जगह लिखेंगे और बट्टा में 100। तो 1 प्लस माइनस x/100। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्लस लेंगे और डिक्रीज हो रही है तो माइनस लेंगे। इस बेसिक फॉर्मूले के आधार पर हम सोल्व करेंगे। दोस्तों, इसके आधार पर जो उदाहरण देखें, जैसे 500 रुपए पर 20% की वृद्धि है तो हम 500 इंटू 1 प्लस x/100, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन आ गया, और 20/100 20% की वैल्यू है वृद्धि। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 600 जो है वो हमारा नया आंसर आ जाएगा, कि जो वृद्धि होने के बाद में नई वैल्यू आ जाएगी वो 600 आ जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, क्रमिक परिवर्तन, यानी जब दो लगातार परिवर्तन प्रतिशत में दिए हुए हों तब परसेंटेज जो चेंज है, नेट परसेंटेज का जो चेंज होगा वो कितना होगा। यानी कि एक बार हमारा a% कोई चीज बढ़ी है, फिर b% बढ़ी है, तो a प्लस बी प्लस ए बी इंटू ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा जब भी दो क्रमिक परसेंटेज वृद्धि या घटाव वहां पर देखने को मिलता है। जैसे ए और बी प्रतिशत में दिया हुआ है, अगर घटाव दिया हुआ है तो हम ए और बी को माइनस में लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, 10% वृद्धि के बाद 20% वृद्धि होती है, तो इसको हम नेट वृद्धि अगर निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20/100, तो ओवरऑल 32% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों अब एक कन्वर्जन टेबल हमें याद रखनी है जो कि परसेंटेज से उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू या भिन्न रूप में हमें बहुत ही काम आएगी क्वेश्चंस में। जैसे 50% को हम 1/2 लिखेंगे जहां भी क्वेश्चन में दिखेगा, वहीं 25% दिखेगा तो वहां 1/4 लिखेंगे। 20% पर 1/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 12.5% है तो 1/8 हो जाएगा। 33%, 33.33% है तो 1/3 हो जाएगा। 66.66% है तो 2/3 2/3 हो जाएगा। 75% को हम 3/4। कुछ और भी आप याद रख सकते हैं। जितने ज्यादा आप ये कन्वर्जन टेबल में वैल्यूज याद रखेंगे वो क्वेश्चंस में काम आएगी। दोस्तों अब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पर भी बात करते हैं, जिसमें टाइप 1 है कि किसी संख्या का x परसेंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, x परसेंट के लिए जो भी नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे x बटा 100, यानी जो ये परसेंटेज वैल्यू दी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से और परसेंटेज को साइन को हटाने के लिए बट्टा 100 कर देंगे। जैसे 250 का प्रतिशत निकालना है हमें 12, तो यहाँ पर 250 गुना 12% कर देंगे हम, यानी सीधी सी बात है, का को हटा के हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए अपॉन में 100 करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से टाइप सेकंड है कि x परसेंट की कमी या वृद्धि होती है तो जैसा कि अभी हमने सीखा ही था, अगर इंक्रीज होता है तो हमें क्या करना है, इंक्रीज कितना होगा, जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसका x परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो x वो वैल्यू निकाल के हम ऐड भी कर सकते हैं, या फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 100, इससे हम वैल्यू जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। 1 प्लस एक्स बटा 100 इसलिए किया, 1 यहाँ रिप्रेजेंट करता है टोटल 100% वैल्यू को और x बटा 100% उसकी x परसेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर आप जितना इंक्रीज हुआ है वो वैल्यू निकाल करके फिर उसमें ऐड कर सकते हैं मूल वैल्यू में। जैसे 800 का 25% निकालना है तो हम 800 का 25% को हम 1/4 लिखे 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो 800 में हम ऐड कर देंगे तो 800 प्लस 200 1000 वैल्यू हमारे नई वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर रिवर्स है, कमी हो रही है, फाइनल वैल्यू दी हुई है और परसेंटेज चेंज करना है, कहने का मतलब तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है वो हमें फाइनल वैल्यू में हम 1 प्लस माइनस एक्स बटा 100 को ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल वैल्यू आती है। कहने का मतलब है कोई भी परसेंटेज चेंज होता है तब हम क्या करते हैं कि जो नई वैल्यू है वो निकालने के लिए जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको 1 प्लस माइनस एक्स बटा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 आया है जो उसके 100% की वैल्यू है ओरिजिनल की, फिर इस ओरिजिनल को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम x बटा 100 से, तो जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो भी आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं तब आता है न्यू वैल्यू। ठीक है, तो अब इसी का उल्टा कर देंगे, इस वाले पार्ट को इधर डिवाइड कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मूल जो वैल्यू है वो भी आ जाएगी, यानी उस फॉर्मूले को ही उल्टा किया है, बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जैसे 20% की कमी के बाद 800 बचा है तो मूल कीमत क्या है, तो हमें पता है 100 जो 800 है वो तो फाइनल वैल्यू है, उसमें 1 माइनस कमी हुई है तो 1 माइनस 20/100 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मूल वैल्यू आ जाएगी। दूसरा इसका तरीका है कि आप यहाँ ध्यान से पढ़ें कि 20% की कमी करने पर 800 बचा है। 20% की कमी करने पर 800 बचा है, यानी कि ये जो 800 है वो मूल वैल्यू का 80% है, क्योंकि हमने क्या किया 20% कम किया तब 800 बचा है। बचा कितना 80%, और 80% की वैल्यू कितनी है 800। 80% की वैल्यू 800 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है 1000। 80% की वैल्यू 800 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1000, क्योंकि ये इसके अगर 80% से डिवाइड करेंगे 800 को तो 10 आएगा, तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। तो सिंपल लॉजिक लगा के आपको ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइप 4 में दो संख्याओं में प्रतिशत अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस परसेंट निकालना हो
तो जो भी डिफरेंस दिया है और जो स्मॉलर नंबर होगा दोनों संख्याओं में उसको नीचे रखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 80 है, डिफरेंस इनका कितना है 20। स्मॉलर वैल्यू दोनों में कौन सी है, ए की है 60, तो हमें डिफरेंस परसेंट इनमें कितना है वो निकालना है। तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकालेंगे 20/60 गुणा 100, यानी दोनों में जो डिफरेंस है वो 33.33% का है। दोस्तों इसी तरीके से टाइप 5 की बात करें तो एक संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है वो निकालना हो, ये प्रतिशत हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए जो एक्स्ट्रा वैल्यू है और जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे 100 को मल्टीप्लाई करके हम वो प्रतिशत वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ए दिया है 120, बी दिया है 100, तो ए कितने प्रतिशत ज्यादा है, सीधी सी बात है ए बी से 20 ज्यादा है, तो जितना डिफरेंस है वो ऊपर आ जाएगा। अब हमें बी से कितना ज्यादा है तो मूल वैल्यू जिससे तुलना कर रहे हैं उसी को लेंगे नीचे हर में, तो हमें बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, बी का कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो बी से 20 ज्यादा है तो 20 ऊपर आ जाएगा, डिफरेंस नीचे आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 100, तो 20% ए जो है वो बी से ज्यादा है। इसी तरीके से अगर ए बी से x प्रतिशत अधिक दिया है तो बी ए से कितना कम होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना होता, एक फॉर्मूला होता है कि प्रतिशत कितना कम होगा या अधिक होगा वो कैसे तय करेंगे। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी है कि x% अधिक है तो x/100 प्लस x गुणा 100 कर देना है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद भी नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बेसिक तरीके से करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, सीधी सी बात है। तो इसके लिए आपको एक तो आप डायरेक्ट ही इसको कर सकते हैं कि 25% का मतलब कितना होता है 1/4, तो 1/4 25% अधिक है, तो नीचे वाला अगर बी है, बी से एक ज्यादा होगा ए, तो एक ज्यादा कितना होगा बी से, अगर बी 4 है तो ए कितना होगा 5 रहा होगा ए। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। अब हमें बी ए से कितना कम है, तो इस बार क्या होगा ए की वैल्यू तो आ जाएगी नीचे और दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो ये आ जाएगा 20%। और वैसे भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि अगर 25% अधिक है तो दूसरे वाले से 20% कम होगा, ये चीजें तो याद भी रह जाती है। बाकी इस फॉर्मूले से आप चलोगे 25% अधिक है तो जो प्रतिशत अधिक है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे 100 प्लस x% आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 25/125 गुणा 100 कर देंगे तो 20% वैल्यू आपकी आ जाएगी। दोस्तों अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पटवारी 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दी गई है, फिर उसे 20% कम कर दिया जाता है तो वस्तु की कीमत में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो सीधा सा जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, दो लगातार अगर परसेंटेज चेंज होता है चाहे बढ़ाओ या घटाओ या दोनों ही बढ़ाओ तो ये फॉर्मूला लगता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब जहां वृद्धि हो रही होगी वहां तो प्लस का साइन ले लेंगे, जहां घट रहा होगा तो माइनस का साइन ले लेंगे। तो पहले 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 प्लस का आ जाएगा, फिर 20% की कमी हो रही है तो माइनस का आ जाएगा, और प्लस ए बी का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई, यानी प्लस का 20 मल्टीप्लाई माइनस का 20 और बट्टा में आप कर देंगे 100। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये -4% इसकी आंसर आएगा, यानी कि 4% की कमी हुई है, माइनस में आने का मतलब 4% का कुल कमी हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपके राजस्थान पुलिस 2022 एग्जाम में आया था कि 150 का कौन सा प्रतिशत 45 है, यानी कि 45 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है, इनडायरेक्टली यही पूछा है। तो 45/150 गुना कर देंगे 100 तो 30% आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी प्रश्न था। इसी तरीके से एलडीसी 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि किसी संख्या का 40% 96 हो तो संख्या क्या है। तो इसको आप कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हैं
कि कोई संख्या x मान लेते हैं, उसका 40% कितना छिन्न है, फिर इस इक्वेशन को सोल्व करके आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है कि 40% की वैल्यू कितनी है, 96। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो आप एक तो ये एक एक की नियम से कर सकते हो, जिनको नहीं समझ में आता है। 40% की वैल्यू 96 है, तो 1% की वैल्यू आएगी 96/40। और 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो उसके लिए ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, वही यहाँ पर हमने किया है। तो इसको ओवरऑल आप सोल्व करोगे तो 240 ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, अप्रोच का तरीका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आया था आरएस प्री 2021 में कि किसी वस्तु की कीमत पहले 25% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है। तो यही क्वेश्चन रिपीट होता है लगभग हर एग्जाम में। तो परसेंटेज चेंज का, नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपको बताया, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। अब जहां पे घट रहा है उसको तो माइनस कर देंगे और जहां बढ़ रहा है वहां प्लस का साइन रखेंगे। तो 25% की वृद्धि हुई तो प्लस 25, 20% की कमी हुई तो माइनस 20, और प्लस ए बी, तो ए को तो पॉजिटिव रखा, बी को नेगेटिव रखा और बट्टा में 100। इसको सोल्व कर लेंगे तो 0% आएगा, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आया था आपका राजस्थान वीडियो 2021 एग्जाम में, पूछा था कि एक संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। वही फॉर्मूला है दोस्तों कि अगर संख्या 25% अधिक है, इसका मतलब 1/4, यानी एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या उससे 1 अधिक है, यानी कि वो कितनी होगी, 5। अब हमें इसी को चेंज कर देना है, इस 5 को नीचे ले आना है, 1 को अपनी जगह ही रखना है, इसका उल्टा कर देंगे तो 1/5 होगा। और वैसे भी आपको याद रखना है कि अगर एक 25% हो तो दूसरा 20% कम होगा, उल्टा होगा इसका, हमेशा ये तो हमेशा याद ही रखना आपको। और तरीका फॉर्मूले से जाओ तो फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो, जैसा कि आपको हमने पहले बताया था फॉर्मूले में कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको ऊपर रखेंगे, पट्टे में 100 प्लस वो परसेंटेज की वैल्यू रख देंगे। जैसे 25% अधिक है तो 25% ऊपर आ गया और नीचे 100 प्लस 25% यानी 125 प्रतिशत। साइन को आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस लिखते वैल्यू को रखते जाना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्रतिशत कम ही आ जाएगी। यहाँ पर अगर प्रतिशत ज्यादा है तो ये प्रतिशत कम कितना है वो आ जाएगा, सीधा ये फॉर्मूला इसका है। दोस्तों अगला एक क्वेश्चन आया है कि किसी वस्तु का मूल्य 15% घटाकर 850 कर दिया जाता है, तो मूल मूल्य क्या है। ये पटवारी एग्जाम 2021 में आया है। तो इसका फॉर्मूला आपको हमने पिछले बताया था कि ओल्ड प्राइस निकालना हो तो जो न्यू प्राइस है उसमें 1 अपॉन जो न्यू प्राइस में 1 प्लस माइनस x/100, अगर कम कर दिया तो माइनस आ जाएगा, प्लस बढ़ा दिया है तो 1 प्लस x/100 का डिवाइड कर देना है, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका दोस्तों, इसका जो शॉर्ट तरीका आपको बताया था कि 15% घटाकर 885 कर दिया है। 15% अगर किसी से 100% मान लेते हैं कि शुरू में कोई चीज 100% है, अब इसमें हमने क्या किया, 15% इसको घटाया, 15% घटा दिया। 15% घटाना का मतलब है कि ये 85% बची। तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 15% घटा करके 850 कर दिया, यानी कि ये जो 85% वैल्यू है वो 850 के बराबर है, क्योंकि 15% घटाने के बाद 850 हुआ है, यानी उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू है उसका 85% 850 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो जो 10 का मल्टीपल पे आएगा, यूनिट 10 की आएगी, तो 10 से ही हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आपका आंसर ही आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आया था रीट लेवल 2 थर्ड ग्रेड टीचर राजस्थान में कि 80 का 25% और 64 का 50%, इन दोनों का अंतर क्या है। सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, 80 का 25% निकालना है। तो दोस्तों आपको हमने बताया उस टेबल से आप 25% को 1/4 लिख सकते हो, तो इजीली सोल्व हो जाएगा कट के, ये आ गया 20। वहीं 64 का 50%,
तो 64 का 50% को हम क्या लिखेंगे 1/2। ये कट करके आगे सीधा कितना 32। अब 32 में और 20 में कितना डिफरेंस है 12 का, तो ये आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि आया था राजस्थान पुलिस 2024 एग्जाम में कि किसी संख्या का 30% और फिर उसका 20% लिया जाए तो मूल संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो इसने कहा है कि किसी संख्या का 30%, तो 30% ले लिया, फिर उसका 20%, यानी जो 30% लेने के बाद आपने 20% और लिया है, तो कितने ओवरऑल कितना प्रतिशत के बराबर होगा। तो 30% इंटू 20%, इसको अगर आप गुणा करोगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी 6%। यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है, कोई इंक्रीज या डिक्रीज वाली बात नहीं है, इसने सीधा सा कहा है कि कोई भी संख्या है, आप कोई भी संख्या यहाँ पर मान सकते हो। मान लो कि 100 है, अब इसने कहा किसी संख्या का 30%, तो उसको 30% से गुणा कर दिया, फिर जो वैल्यू आई फिर उसका 20%, यानी जो आया उसका 20% ये है। तो अब इसको आपको सोल्व करना है कि ये मूल संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब मूल संख्या जो थी उसके कितने प्रतिशत के ये बराबर होगा, तो आप परसेंटेज के साइन को आप हटा दो और 100 लगा दो, ठीक है। तो ऊपर जो आ जाएगी वैल्यू वो आ जाएगी 600 और नीचे जो आ जाएगी वैल्यू वो आ जाएगी 10,000। अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो 100 इंटू 6 आएगा, बट्टे में 100 रहेगा, तो ये 100 का कितना हो गया 6% वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, बाकी आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आरएसएम एसएसबी की जेई एग्जाम में 2022 में आया था कि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी से कितने प्रतिशत कम है। तो ये 25 और 20 का आपको 25 अगर अधिक होती है तो 20 जो कमी निकालते हैं तो वो 20 आता है, तो ये आप याद रख सकते हो एक चीज। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पर 20% अधिक दिया है तो फॉर्मूला वही है अपना कि जो प्रतिशत वैल्यू दी हुई है उसको ऊपर लिखो, बट्टा में 100 प्लस जो वैल्यू दी हुई है यानी 100 प्लस 20 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16.66। और वैसे भी इसको सोल्व करोगे तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी बी अगर 5 होगा तो ए उससे 1 ज्यादा होगा यानी कि 6 होगा। ए की वैल्यू कितनी होगी 6। अब ए बी जो है वो ए से कितना कम है, तो वो ए के बेसिस पे निकालेंगे तो ए आ जाएगा नीचे और 1 कम है क्योंकि बी है 5 और ए है 6, तो 1 कम है। अब इसको प्रतिशत में आप निकालोगे तो ये 16.66% आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो जो कि आखिरी क्वेश्चन है, ये आरएसएम एसएसबी के कंप्यूटर एग्जाम 2023 में आया था। इसमें कहा कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। अब देखो अनुपात में भी इन्होंने प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को पूछ लिया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक संख्या अगर 3 है दूसरी 4 है, यह हालांकि अनुपात दिया है लेकिन हम मान के चलेंगे कि एक संख्या अगर 3 है तो दूसरी 4 है, अनुपात को हम चेंज नहीं करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ऊपर। और पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना, यानी कि दूसरी संख्या को बेस मानना है तो दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस 1 है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25%। अगर पूछते कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी जिस संख्या से पूछा जाता है जिससे, उसको हमें नीचे हर में रखना है। तो दोस्तों ये आपका परसेंटेज वाला टॉपिक हुआ जो कि आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण आपका, खासतौर पर पटवारी वीडियो एग्जाम के लिए और भी जो एग्जाम आपके आने वाले हैं उनके लिए। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे हम और भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।